मनीष कश्यप, जिसको प्रताड़ित करने के लिए, जिसको परेशान करने के लिए हुकूमतें लग गई, कई राज्यों की हुकूमत। अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग था, कई मुल्कों की पुलिस हमारे पीछे लगी है। ऐसे मनीष कश्यप के पीछे कई राज्यों की पुलिस, कई महंगे एडवोकेट, कई बड़े बड़े नेता, बिहार की पूरी गवर्नमेंट, लालू यादव सजा याफ्ता चारा घोटाले में कैदी रहा, बंद रहा लालू यादव। उनका लड़का तेजस्वी जो उप मुख्यमंत्री, कुशासन बाबू नीतीश कुमार जो सुशासन से कुशासन हो गए, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर स्टालिन, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर गहलोत, हिंदुस्तान के बहुत महंगे एडवोकेट सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सब उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने में लगे रहे। मगर आज भी भारत में न्याय जिंदा है और मनीष कश्यप रोजाना किसी न किसी उस पर अब अधिकतर छूट रहा है। इतने मुकदमे झूठे दायर कर दिए थे। आज एक और बहुत बड़ी उपलब्धि हुई मनीष कश्यप के ज़िंदगी में। मनीष कश्यप के घर पे जो कुर्की हुई थी और जब्ती हुई थी, उस कुर्की जब्ती का सारा सामान मनीष कश्यप के घर पे पहुंच गया, सामान भेजा गया। कब भेजा गया? जब कोर्ट का आदेश हुआ। यूट्यूबर मनीष कश्यप की माँ और भाई करण कश्यप बेतिया सिविल कोर्ट का आदेश लेकर जब मवोलिया थाने पहुँचे, तब मवोलिया थाने के एसओ ने उनके कागज़ लिए, रिसीव किए और वहाँ का सारा सामान ट्रैक्टर में लाद करके भेजा गया। ताजुब यह है, कुर्की व जब्ती की गई थी। हमेशा एक नियम, कुर्की जब्ती में सिविल कोर्ट का आदेश जो था वो एसओ मझोलिया अभय कुमार के पास जब ले करके गए तो अभय कुमार जी भी ताजुब मान गए कि ये आदेश हो गया है। और वहाँ की पुलिस ने माना कि कायदे से गलत ये सामान सब कुर्की उससे हुआ था। उन लोगों ने नाम न छापने के उससे ये कहा कि वास्तव में ये गलत एक प्रताड़ित किया गया था, पुलिस की मजबूरी है, ऊपर से जो आदेश होते हैं वो उनको करना पड़ता है। हालांकि अभय कुमार जी ऐसो इसमें खामोश रहे। उन्होंने कानूनी प्रक्रिया का पूरा पालन किया, कागज़ की प्रक्रिया का पूरा पालन किया। कुर्की का सारा सामान, जब्ती का सारा सामान रख करके उन्होंने भिजवा दिया, ट्रैक्टर में लदवा दिया और सामान उन्होंने उन्होंने अपने हिसाब से अपने जो ड्यूटी का पालन किया, जो कोर्ट का आदेश था। अब आपको बता रहे, कहीं पर भी कुर्की जब्ती होती है तो एक वीडियो बनाया जाता है जो मस्ट भी होता है हर थाने में, हिंदुस्तान के हर थाने में। इनकी जब कुर्की जब्ती हुई है तो इतनी बदतमीजी से, इतने गंदे ढंग से हुई, लोगों की पिटाई और ज़बरदस्ती सामान ले करके पटका गया, तोड़ा गया बहुत बुरी तरीके से। और वीडियो जो था वो बनाया नहीं पुलिस ने, इसलिए नहीं बनाया कि अगर वीडियो बनाते तो उसमें आ जाता जिस बदतमीजी से गालियां दे रही थी पुलिस दोषी नहीं थी। पुलिस को जैसे आदेश थे वहाँ के चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के, कि तो इतनी बुरी तरीके से मारते पीटते, इसलिए उन्होंने बनाया नहीं जब्ती के दौरान। और वो वीडियो वापस नहीं किया। जब उन लोगों ने पूछा तो पता चला कि वीडियो फुटेज नहीं है। अब ताजुब की बात है कि वीडियो फुटेज बनता, वो लौटाया नहीं गया, इसका मतलब हेरा फेरी हुई है। जितना सामान वहाँ से लेके आए थे उतना सामान इन्होंने दिया कि नहीं। थाने में हालांकि जो सामान था वो मिल गया, मगर हो सकता है बीच में भी सामान पार हो गया हो, ये सब। और निश्चित तौर पे सामान को बहुत डैमेज उस समय किया गया था, बहुत बेदर्दी से ले जाया गया था। और आपको बताना है, उससे भी ज़्यादा बुरी पोजीशन ये है कि आपको बताना है, इनको जिस केस में किया गया उसमें SBI के पारस पकड़ी के जो मैनेजर थे SBI के, उनके लिए कहा गया कि दुर्व्यवहार किया, उनसे बदतमीजी की, अमानत में खयानत की और उनको सरकारी काम में बाधा डाली। जबकि हकीकत ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। एक मुकदमा उनके ऊपर और था कि एक उसी थाने से कि एक विधायक से इन्होंने वसूली की और रंगदारी की। एक विधायक से, जो करंट विधायक, उससे कोई वसूली कर सकता, रंगदारी कर सकता? एक सिंपली सा यूट्यूबर
बहुत असंभवजनक जितनी बातें कही गई, मगर झूठी मुकदमा दायर किया गया। बैंक मैनेजर को जानबूझ के पार्टी बनाया गया, उनके ऊपर दबाव बना करके मुकदमा दायर कराया गया। अब आपको बताना है कि 193/21 में इनको रखा गया मुकदमे में, 193/21 में, और गिरफ्तारी ना होने पर कुर्की जब्ती दिखाई गई, जबकि इन्हीं ने जगदीशपुर थाने में सरेंडर कर दिया था। और सरेंडर में भी कहानी, पुलिस ने इतना दबाव बना दिया था, माँ बाप सभी को प्रताड़ित कर रहे थे, इनके रिश्तेदारों की पिटाई हो रही थी, सामान ज़बरदस्ती ले जा रहे थे। तो जब उन्होंने सरेंडर कर दिया था जगदीशपुर थाने में, तो ये छूट जाना चाहिए था, मगर नहीं छूटा। थाने ने ज़बरदस्ती की, पुलिस ने इनके साथ मिसबिहेव किया। बाद में क्या हुआ, जगदीशपुर थाने से इनको दूसरी जगह लिए जाया गया, फिर इनको पटना ले जाया गया। पटना के बाद तमिलनाडु की पुलिस को बुला करके, वहाँ के मुख्यमंत्री को हुस्का करके इनको वहाँ ले जाया गया। वहाँ से इनको बाकायदे तमिलनाडु से छोड़ा जा रहा था, मगर तमिलनाडु से स्टालिन से कह करके पूरी सरकार ने आधी रात को, आप समझ लीजिए, पूरी कोशिश की। वहाँ पे कोर्ट के एक दफ्तर को खुलवाया गया और इनके ऊपर NSA लगा दिया गया। मतलब इतनी जब्ती। फिर NSA के लिए जब अगला कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट गया, इतने महंगे वकील, कपिल सिब्बल जैसे लोग वहाँ पे अपोजिट साइड से थे। और आप समझ लीजिए, इनके पास चूँकि अच्छे वो नहीं थे, कोई वकील नहीं था, कोई वो नहीं था, ये पैरवी नहीं ठीक से कर पाए, चूँकि माली हालत इनकी अच्छी नहीं है। और तमिलनाडु की गवर्नमेंट और बिहार की गवर्नमेंट, राजस्थान की गवर्नमेंट, तमाम बड़े लीडर, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, कपिल सिब्बल, पूरे देश के तमाम लोग एक जरा से लड़के को अरेस्ट कराने पे लगे रहे। आपको बताना है, कहना नहीं चाहिए कि जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, पत्ता पत्ता जाग उठेगा इंकलाब के नारों से। आज ये पोजीशन हुई है। जिस समय उनका सामान रखा जा रहा था तो लोग खुश थे, लोग सब जगह तालियां बजा रहे थे, डांस कर रहे थे कि उनका जब सामान जो है वो घर पहुंचा। आपसे एक एक कैसे कैसे एक कहावत है, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी फिर भी घर रैन बसेरा है। कौड़ी कौड़ी उन्होंने माया जोड़ी थी, सबको नस नाबूद करके बेटे को वहाँ भेज दिया तमिलनाडु में, जेल में ज़बरदस्ती झूठे मुकदमे में। और तमिलनाडु में उसको खाना नहीं मिलता था, पूरे घर को प्रताड़ित कर दिया गया, घर के लोगों को भगा दिया गया, एक एक सामान जब्ती कर लिया गया, बर्बाद कर दिया गया। सिर्फ वो एक पत्रकार था, सच दिखाता था, सच खबर लिखता था, जो अनियमितताएं थी उनको लिखता था। वो ना नीतीश का विरोधी था, ना लालू के, वो सिस्टम का विरोधी था। सरकार जहाँ पे काम नहीं कर रही थी, पब्लिक का पैसा खा रही थी, वो सिर्फ उसको दिखाता। मगर आपको बताना है कि आज भी न्याय जिंदा है। कहा गया है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, जंगल और कुशासन का एक दिन कोई ना होए। तो आपको बताना है कि बिल्कुल आप समझ लीजिए, ये पोजीशन है कि ऐसी बुरी तरीके से इनके साथ किया गया। सही ही कहा किसी ने, मुद्दई चाहे लाख करे कोशिश, पर वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो आज मनीष कश्यप के लिए बड़ी जीत रही। बिहार का लाल बच गया, बिहार का लाल जिंदा हो गया। और बिहार के लाल के साथ जितनी बेइंसाफी हो रही थी, ऊपर वाला सब ठीक कर रहा। एक दिन मनीष कश्यप निश्चित छूट के आएगा, वो दिन दूर नहीं है। अंधेरा छटेगा, बिहार में सूरज निकलेगा निश्चित तौर पर। और बिहार इन भ्रष्टाचारियों से, चारा घोटालेबाजों से, कुशासन जैसे लोगों से मुक्त होगा। नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।